तो इस वीडियो में मैंने नारुतो के अपने कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स को कंबाइन करके डाला है जिससे कि तुम्हें देखने में आसानी हो। हाउ डिड हाशिरामा डाई? वेल, थ्योरीज के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि उसकी मादरा के साथ बैटल के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आ गई थी, जिसके कुछ ही साल बाद वो मर गया था। बट कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो मर गया था, बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी बैटल के अंदर उसने अपना चाकरा ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लिया था, यानी कि ओवर यूज़ ऑफ एनर्जी की वजह से वो मरा, जस्ट लाइक काकाशी डिड इन बेर्सेर्क। पर ये सब तो थ्योरीज है, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स दैट व्हाई इटाची डिडंट किल डांजो। ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि डांजो के बारे में इटाची को तो सब पता ही था वो कितना इवल है, बट फिर भी इटाची ने डांजो को क्यों नहीं मारा, जबकि वो ये भी जानता था कि सुइसुई की डेथ भी उसी के कारण हुई थी, उसी की वजह से सुइसुई ने सुसाइड की थी। ये सब उसने विलेज को बचाने के लिए ही किया था, क्योंकि अगर वो डांजो को मार देता तो उचिया क्लैन और पूरे विलेज के बीच में दरारें आ जाती एंड वो एक सिविल वॉर स्टार्ट कर सकती थी, एंड उसी का फायदा उठा के बाकी विलेजेस भी कोनोहा पे अटैक करना स्टार्ट कर देते, जिसकी वजह से विलेज के ऊपर खतरा आ जाता। इसी वजह से इटाची ने डांजो को नहीं मारा। नारुतो और सास्के को कारमा क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब लास्ट में उन्होंने कागुया को हराया था तो बेसिकली उन्हें भी कारमा मिलना चाहिए था, राइट? जैसे कि बोरुतो में भी दिखाया गया है कि जब मोमोशिकी हारा था तो उसने अपने कारमा को फ्रूट के ऊपर इम्प्लांट कर दिया था। दरअसल कागुया अभी तक मरी ही नहीं है, उसे दरअसल उन्होंने किसी और डायमेंशन में ट्रैप कर दिया था, एंड ओत्सुत्सुकी अपना कारमा तभी लगाते हैं जब वो मरने वाले होते हैं, एंड वो उसी सेकंड अपना कारमा को इम्प्लांट करते हैं। पर कागुया तो मरी नहीं है, तो इसलिए उनके पास कारमा है भी नहीं। तुम में से काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि ओरोचिमारू के हाथ जब थर्ड होकागे ने सील कर दिए थे रीपर डेथ सील की मदद से, तब वो अपने हाथ को वापस लाने के लिए शिनिगामी मास्क को लेने क्यों नहीं गया था? एंड उसने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में जब उसने 4 होकागे को समन किया था वापस से, तब उसके हैंड्स अपने वापस मिले थे, बट वो ये काम पहले भी कर सकता था। देखो, बहुत सारे फैंस, कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं, बट एक चीज जो मुझे थोड़ी बहुत लॉजिकल लगती है वो है कि वॉर के टाइम पे उस शिनिगामी मास्क के सामने कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, बट उससे पहले उस पर सिक्योरिटी होगी, एंड इतने बड़ा कांड करने के बाद तो कोई भी ओरोचिमारू को घुसने नहीं देता। बट ये भी वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी विलेज में घुस गया था, तो दूसरी टाइम आना भी उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तुम में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि नारुतो को ऑरेंज होकागे भी कहा जाता है, बट कुछ लोगों को लगता है कि उसकी ड्रेस की वजह से उसे ऑरेंज होकागे कहा जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं उसकी ड्रेस ऑरेंज और ब्लैक कलर की है, बट असल में उसके पेरेंट्स की वजह से उसे ऑरेंज होकागे कहा जाता है। अब तुम सब जानते हो कि कुशिना जो कि उसकी मॉम है, उसकी बालों का कलर रेड है, और मिनाटो उसके जो फादर है उनके बालों का कलर येलो है, एंड अगर तुम येलो और रेड को मिक्स करते हो तो तुम्हें ऑरेंज मिलता है, एंड इसी की वजह से उसे ऑरेंज होकागे कहा जाता है। क्या तुम्हें पता है नारुतो के इंग्लिश डब में उसके हारेम जुत्सु जो है उसमें जब वो फीमेल वर्जन में बदल जाता है उसके 4 वॉइस एक्टर्स हैं। जी हाँ, इंग्लिश डब में उसके 4 वॉइस एक्टर्स हैं उसके, बट उसकी जो नॉर्मल फॉर्म है नारुतो की उसके एक ही वॉइस एक्टर है जो कि है मार्ली फ्लैनेगन, बट जापानीज यानी कि ओरिजिनल डब में उसके दोनों वर्जन की एक वॉइस आर्टिस्ट ही है। क्या तुम्हें पता है कि नारुतो के क्रिएटर यानी कि किशिमोटो ने नारुतो के पेरेंट्स को दिखाने का कुछ भी नहीं सोचा था, मतलब उनका कोई प्लान ही नहीं था कि वो नारुतो के पेरेंट्स को दिखाएंगे आगे सीरीज में, बट जब वो खुद एक डैड बने और उनके बच्चों के साथ जो उनकी रिलेशनशिप थी उसकी वजह से उन्हें सोचा कि उन्हें नारुतो के भी डैड दिखाने चाहिए, उसके मॉम डैड को दिखाना चाहिए, एंड तुम सभी जानते हो उसके बाद सीरीज में हमें नारुतो के मॉम डैड भी दिखाए गए थे जो कि थे मिनाटो एंड कुशिना। क्या तुम्हें पता है कि नारुतो क्रिएटर जो कि किशिमोटो है उनकी वाइफ को ये लगता था कि नारुतो जो है वो एंड अप होगा साकुरा के साथ, एंड हम सभी जानते हैं कि साकुरा को तो सिर्फ सास्के ही पसंद था, बट उनकी वाइफ को ये लगता था कि नारुतो एंड में एंड अप साकुरा के साथ ही होगा, बट किशिमोटो ने सरप्राइज कर दिया, क्योंकि लास्ट मूवी में हमें ये दिखाया गया कि नारुतो एंड अप हुआ है हिनाटा के साथ और इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, मतलब उनकी वाइफ को ही ये सब नहीं पता था, उनके लिए भी एक सरप्राइज था। तो आज तुम लोग मुझे बताओ कि नारुतो के अंदर एक ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि शिकामारू जितना स्मार्ट हो, कीबा जितनी स्मेलिंग सेंस हो उसकी, एंड ताइजुत्सु स्किल में भी वो बहुत ही अच्छा हो। एंड अब मैं जो लास्ट पॉइंट बोलने वाला हूँ उसके बाद तो शायद तुम समझ जाओगे, उसके पास शारिंगन को हैंडल करने की भी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। सो आई होप यू हैव ऑल गेस्ड इट। जी हाँ, वो है अपना काकाशी हटाके, जो कि वन मैन विद मैनी पावर है, मतलब उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। क्या तुम लोगों को पता है कि नारुतो सीरीज के अंदर
किशिमोटो जो कि नारुतो के क्रिएटर है, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो कभी सास्के को क्रिएट करेंगे। मतलब कि इनका ऐसे कुछ भी प्लान नहीं था कि वो नारुतो के साथ सास्के को भी बनाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में कोई ऐसा फ्रेंडली लेवल टाइप कैरेक्टर नहीं आया था और उनका कुछ प्लान भी नहीं था सास्के को बनाने का। बट जब उनकी टीम ने उनसे इन्हें बनाने के लिए कहा, उसके बाद उन्होंने सास्के का कैरेक्टर क्रिएट किया और आज हम सभी जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है उसने पूरी सीरीज़ में।